यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हो, हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 14, जिसका नाम है नटखट चूहा। हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके कठिन शब्द भी कर चुके हैं, इसकी सुलेख रचना भी कर चुके हैं और आई होप कि सभी बच्चों को इसकी कहानी जो है वो अच्छे से पता भी चल चुकी होगी। तो आज हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज, जहाँ पे आपका जो पाठ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 के ऊपर आपको ये बुक एक्सरसाइज दी गई है। आज हम ये करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। जैसे कि जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। जैसे कि सामान लेने हम दुकान में जाते हैं, अगर हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम स्कूल जाते हैं। तो इसी तरह से हम अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। तो ये आपको कुछ कॉलम दिए गए हैं, जैसे कि चूहा अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों के पास गया। तो आपको बताना है कि ये जो अलग अलग काम है, इन्हें करने के लिए आप कौन कौन से लोगों के पास जाओगे। जैसे कि फर्स्ट है कपड़ा खरीदने। तो कपड़ा खरीदने हम कहाँ जाते हैं? दुकानदार के पास। तो हम इसके सामने लिख देंगे दुकानदार के पास। उसके बाद है लकड़ी की कुर्सी बनवाने। तो जो लकड़ी का काम करते हैं, हम सभी को पता है कि हम उसे बढ़ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बढ़ई। तो लकड़ी की कुर्सी बनवाने हम कहाँ जाएंगे? बढ़ई के पास। ओके। नेक्स्ट है किताब पर जिल्द चढ़वाने। तो किताब पर जिल्द चढ़वाने यानी कि बुक में बाइंडिंग करवाने जो हम कहाँ जाएंगे? पुस्तक विक्रेता के पास। तो जो किताबों का काम करते हैं, किताबों को बेचते हैं, वही उनकी बुक बाइंडिंग्स भी करते हैं। तो हम पुस्तक विक्रेता के पास जाएंगे। उसके बाद है बेटा बाल कटवाने। तो आप सभी को पता है कि बाल कटवाने के लिए सैलून्स बने होते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में या पंजाबी में नाई बोलते हैं। तो बाल कटवाने हम कहाँ जाते हैं? बार्बर के पास। बार्बर को हिंदी में बोलते हैं नाई। तो हम नाई के पास जाएंगे। ओके। उसके बाद है मोहल्ले की रखवाली करवाने। तो अगर हमें अपने मोहल्ले की, अपनी कॉलोनी की रखवाली करवानी है तो हम कहाँ जाएंगे? चौकीदार के पास। कहाँ जाएंगे? वॉचमैन के पास, जो हमारे गार्ड होते हैं, चौकीदार के पास। उसके बाद है मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने। तो अगर हमें मिट्टी के दिए खरीदने हैं या फिर सुराही खरीदनी है मिट्टी की, तो हम कहाँ जाएंगे? जो आदमी मिट्टी के बर्तन बनाता है, यानी कि कुम्हार। तो हम जाएंगे कुम्हार के पास। ओके। नेक्स्ट है माँ की घड़ी ठीक करवाने। तो अगर हमारी घड़ी, किसी की भी घड़ी खराब हो गई है तो हम कहाँ जाएंगे? घड़ी साज के पास। घड़ी साज होते हैं जो घड़ियों को ठीक करते हैं, उनमें आई जितनी भी खराबियां हैं उनको ठीक करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक अनेक, यानी कि एक से हमें अनेक बनाने हैं। आपको यहाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कुछ शब्द दिए हुए हैं। ये एक शब्द है, हमने इसको एक से ज़्यादा बनाना है, यानी कि अनेक में बदलना है। तो इस कमरे में 2 खिड़की है। खिड़की हमें एक चीज़ दी गई है और खिड़कियों को अगर हमने ज़्यादा में बनाना है तो खिड़की का क्या बन जाएगा? खिड़कियाँ। 2 खिड़कियाँ हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों डैश लाई कॉपी। तो हम एक को कॉपी बोलते हैं, ठीक है, और अगर ज़्यादा हो एक से तो हम क्या लिखते हैं? कॉपियाँ। तो ढेरों कॉपियाँ लाई। उसके बाद है डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही है। तो लड़की मैदान में फुटबॉल खेल रही है। अगर ज़्यादा है तो हम क्या बनाएंगे? लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। तो लड़की का क्या बन जाएगा? लड़कियां। गोविंद तेज़ी से डैश चढ़ रहा था सीढ़ी। तो एक सीढ़ी तो वो चढ़ेगा नहीं, बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं ना साथ में। तो सीढ़ी का वचन क्या बन जाएगा? सीढ़ियाँ। ओके। उसके बाद है गंदी जगह पर डैश भिन भिनाती रहती है। तो जो गंदी जगह होती है वहाँ पर मक्खी भिन भिनाती है। तो एक मक्खी को हम मक्खी बोलेंगे और एक से ज़्यादा होंगी तो हम उसे
मक्खियाँ बोलेंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पेज नंबर 95। इसको आप ध्यान से देखो। इसमें सबसे ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? तो उन्होंने बोला है कि अगर तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं। तो इसके आंसर्स मैंने इस पेज पे लिखे हैं, आप देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं। तो इसका आंसर है तो चूहे को कपड़ा दे देता। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि कपड़ा नहीं देकर मेरा बहुत नुकसान हो जाता। कि अगर मैं कपड़ा ना देता तो चूहा मेरे बहुत सारे कपड़ों को कुतर देता, बहुत कोई भी कपड़ा उठा लेता तो मेरा नुकसान हो जाता। उसके बाद है, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो चूहा चाहता था कि मैं राजा बन जाऊं। तो आपके अकॉर्डिंग जो राजा होते हैं सारा दिन वो क्या करते होंगे? तो हमने ये लिखना है, राजा दिन भर प्रजा की देखभाल और सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार करते होंगे। तो जो राजा होते हैं उनके ऊपर सारी प्रजा की जिम्मेदारी होती है, उन्हें सबकी देखभाल करनी होती है। तो राजा क्या करते होंगे, अपनी प्रजा के साथ, यानी कि जो उनके मंत्रिमंडल होते हैं, जो इतने सारे, आपने कभी कभी टीवी में देखा होगा कि राजा एक सीट पे बैठा होता है और उसकी दोनों साइड्स में बहुत सारे जो छोटे राजा हैं या फिर जो उसके मंत्री हैं, प्रजा मंत्री हैं, वो बैठे होते हैं। तो जो राजा है वो सारा दिन क्या करता है, अपनी प्रजा की देखभाल कैसे करनी है, उन्हें दुश्मनों से कैसे बचाना है, उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, इनके लिए वो विचार करते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? अगर बनना पसंद करोगे कुछ भी तो क्यों करोगे? तो वो पूछ रहे हैं कि आप चूहा बनना पसंद करोगे या फिर राजा बनना पसंद करोगे। तो इसका आंसर है बेटा, मैं चूहा बनना पसंद करूँगा। क्यों करूँगा? राजा का जीवन बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो राजा होते हैं, जो किंग होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली होती है। उन्हें सारा दिन, सारे महीने, सारे साल जब तक वो राजा रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जो प्रजा है, उनकी जो भी उनके राज्य में लोग हैं, उनकी रक्षा करनी होती है, उनको दुश्मनों से बचाना होता है, हर प्रकार से खाने पीने रहने की मदद करनी पड़ती है और कोई दुश्मन आके उनको कोई भी ठेस ना पहुंचाए, ठीक है, तो ये भी देखना होता है। और अपने महल में भी, जो उसका राज्य महल होता है जहाँ पर वो रहता है राजा, वहाँ पर भी उसे बहुत सावधानी से, बहुत ज़्यादा दुश्मनों से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी आप देखते हैं टीवी में भी, फिल्म में भी, तो सच में भी ऐसे होता है कि कभी भी कोई भी आप पे हमला कर सकता है ना, कोई भी आपके महल में आके आपको मारने की कोशिश भी कर सकता है। तो जो राजा होता है उसकी ज़्यादातर जो सारी उम्र है, जो उसकी लाइफ है, वो लोगों को बचाने में और खुद बचने में ही चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो उसकी लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ही कठिन होती है। तो वो बोल रहा है कि मुझे राजा नहीं बनना, मैं क्या बनना पसंद करूँगा? मैं चूहा बनना पसंद करूँगा। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने इसके आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने इसको सिर्फ लर्न करना है, इतने बड़े बड़े आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको इसके आंसर समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने इनको ऐसे लिखा है। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कैसे हो काम? तो जब हम कोई काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि अगर हमने लिखना है, काम करना चाहते हैं, तो हमें पेंसिल चाहिए या फिर हमें पेन चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह जो लोग काम करते हैं, जैसे कि बढ़ई है, जो बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी का काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? आरी और हथौड़ा, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि ये लोग जब अपना काम करते होंगे तो इन्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी? तो इसने क्या लिखा है? आरी और हथौड़ा। उसके बाद है रसोइया। तो जो रसोइया होता है, जो रसोई में काम करते हैं, उन्हें अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? चिमटा और बेलन, ठीक है।
डॉक्टर के पास क्या होता है, डॉक्टर के पास होती हैं बहुत सारी दवाइयाँ, और जिससे वो हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, हमें चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक गले में लगाते हैं, फिर उसको उसकी एक साइड को हमारी चेस्ट के ऊपर रखते हैं और हमारी पल्स चेक करते हैं, उसमें हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, और दूसरी साइड को दोनों अपने कानों में लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर के पास क्या होता है, दवाइयाँ और स्टेथोस्कोप। ओके बेटा। नेक्स्ट है कुम्हार। तो हम सभी को पता है कि जो कुम्हार हैं वो मिट्टी से काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, गमले बनाते हैं, ठीक है। तो जो कुम्हार है उसे क्या चाहिए, उसे मिट्टी चाहिए और उसे चौक चाहिए, ठीक है, कलरफुल चौक भी चाहिए। उसके बाद है चित्रकार। तो चित्रकार चित्रकारी कैसे करेगा, उसे रंग भी चाहिए, उसे ब्रश भी चाहिए, उसे बनाने के लिए कोई चार्ट, कोई पेपर, कोई कुछ चाहिए, तो उसे क्या चाहिए, रंग और ब्रश। उसके बाद है किसान। तो किसान को क्या चाहिए होता है, किसान को काम करने के लिए एक तो हल चाहिए और एक क्या चाहिए, बैल। इसमें आप कोई और चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे कि रसोइये को चिमटा और बेलन लिखा है मैंने, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि तवा, कढ़ाई, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है दर्जी का र। तो आप सभी इस बात को ध्यान से देखें कि जब हम दर्जी बोलते हैं तो जो र है वो बीच में आता है, दर्जी। तो जो र है वो द के बाद और ज से पहले आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने और शब्द बनाने हैं जिनको बोलते टाइम जो र है वो बीच में आए, जैसे कि सर्दी, तो र बीच में आया, मर्जी, ठीक है, धर्म, गर्मी, करम, घर। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको बोलते टाइम जो र है वो बीच में आता है, उनकी आवाज़ जो है वो बीच में आती है। तो ऐसे और शब्द लिखने के लिए हमें बोला गया था, तो ऐसे 6 शब्द जो हैं हमने लिख लिए हैं। सो आज का आपका क्या काम है, पेज नंबर 94 और पेज नंबर 95 को पेंसिल के साथ अपनी बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में ये काम नहीं करना है। और जो ये क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके पेज नंबर 95 के ऊपर टॉप पे दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन, इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इनको आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं और ओरली लर्न भी कर सकते हैं। ओके क्लास, सो दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास वर्क। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।